अक्सर ऐसा होता है ना कि हिंदी बोलते बोलते हम शब्दों में ही उलझ जाते हैं, तो आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार और स्वागत है। आज हम समझेंगे हिंदी वाक्यों का पूरा ब्लूप्रिंट। समझिए, ये वो चाबी है जो फ्लुएंट हिंदी बोलने का ताला खोल देगी। ये सवाल तो हर भाषा सीखने वाले के मन में आता ही है कि भाई अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक सही मतलब वाला हिंदी सेंटेंस आखिर बनाएं तो बनाई कैसे। तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, हिंदी वाक्यों की पूरी दुनिया को सिर्फ दो आसान सिस्टम्स को समझकर खोला जा सकता है। जी हाँ, बस दो। हमारा पहला सिस्टम है बनावट के आधार पर। इसे वाक्यों को बनाने का एक आर्किटेक्चरल प्लान जैसा समझिए। मतलब कि ईंट पर ईंट रखकर एक पूरी इमारत आखिर खड़ी कैसे होती है। और इस इमारत की जो सबसे पहली सबसे बुनियादी ईंट है ना, वो है सरल वाक्य। इसे एक लेगो ब्रिक की तरह सोचिए। बस एक टुकड़ा जिसमें एक ही मेन आइडिया हो और वो अपने आप में कंप्लीट हो, एकदम क्लियर। जैसे एक बालक खेल रहा था, फुल स्टॉप, बात खत्म। यहाँ देखिए, हमारे पास दो अलग अलग लेगो के टुकड़े हैं। एक तरफ एक बालक खेल रहा था और दूसरी तरफ एक बालिका पढ़ रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, अपने आप में पूरे हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहें? यहीं पर और जैसे कनेक्टर्स काम आते हैं। ये वो जादुई ग्लू है जो दो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ चिपका कर कुछ बड़ा बना देता है। और इस तरह बन जाता है एक संयुक्त वाक्य। एक बालक खेल रहा था और एक बालिका पढ़ रही थी। यहाँ हमने दो बराबर के आइडियाज को एक साथ जोड़ दिया है। देखा कितना सिंपल है। अब बनावट के हिसाब से तीसरा टाइप है मिश्रित वाक्य। इसमें एक मेन हीरो होता है, यानी एक मेन क्लॉज, और उसके साथ एक सपोर्टिंग एक्टर होता है जो मेन हीरो पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि जो घर नुक्कड़ पर है वो चार परिवार का निवास है। यहाँ मेन आइडिया है वो घर चार परिवार का निवास है, और जो नुक्कड़ पर है वो एक्स्ट्रा जानकारी है जो हमें उस घर के बारे में और बता रही है। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे सिस्टम पर आते हैं। यहाँ हमारा फोकस इस बात से हट जाएगा कि वाक्य कैसे बनते हैं और इस पर आएगा कि वो क्यों कहे जाते हैं। मतलब उनका मकसद क्या है, उनका इरादा क्या है। तो मतलब के हिसाब से हिंदी में वाक्य 8 तरह के होते हैं। ये एक मेन्यू कार्ड की तरह है जिसमें हर सेंटेंस का अपना अलग फ्लेवर या मकसद होता है। कौन कौन से? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले सबसे सीधा सादा विधिवाचक वाक्य। ये बस एक फैक्ट बताता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक स्टेटमेंट। जैसे वह घूमने जा रहा था, एक सिंपल सी जानकारी दी गई। और इसके ठीक उलट है निषेधवाचक वाक्य, जो किसी बात के लिए नहीं कहता है। इसका काम ही है इनकार करना। उदाहरण के लिए, मैं कल काम पर नहीं गया था, साफ साफ मनाही है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। इसका इस्तेमाल किसी को कोई काम करने का निर्देश देने, ऑर्डर देने या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। जैसे तुम अब पढ़ो। फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मकसद तो नाम से ही साफ है, जानकारी हासिल करना। ये हमेशा एक सवाल पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो, एक क्लासिक उदाहरण है इसका। और अब आते हैं भावनाओं से भरे विस्मयादिबोधक वाक्यों पर। ये आश्चर्य, खुशी या दुख जैसी गहरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है। इसमें एक इमोशन है, एक फीलिंग है। कभी कभी हम किसी बात को लेकर पक्के नहीं होते हैं ना, यहीं पर काम आते हैं संदेहवाचक वाक्य। ये शक या संभावना जताते हैं। जैसे शायद हम दिल्ली जाएं, मतलब बात पक्की नहीं है, हो नहीं सकता है, नहीं भी। इच्छावाचक वाक्यों का इस्तेमाल हम अपनी कोई इच्छा, कोई उम्मीद या किसी को आशीर्वाद देने के लिए करते हैं। ये दिल से निकली अच्छी भावनाएं होती हैं। तुम अपने कार्य में सफल हो, एक बहुत ही प्यारी सी शुभकामना है। और आखिर में है संकेतवाचक वाक्य। ये अगर तो वाले वाक्य होते हैं, जहां एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है। एक शर्त होती है, अगर बारिश नहीं होती तो मैं अपने दोस्त से मिलने जाता। यहाँ दोस्त से मिलना इस शर्त पर टिका है कि बारिश न हो।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों सिस्टम्स मतलब बनावट और अर्थ, ये दोनों मिलकर हिंदी में खुद को जाहिर करने के लिए एक कंप्लीट टूल के तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर हमें ढांचा देता है और मतलब हमें मकसद देता है। और ये स्लाइड पूरे विश्लेषण का सार है। एक ही नज़र में ये सभी 11 तरह के वाक्य अपनी अपनी कैटेगरी में दिख रहे हैं। बनावट के आधार पर 3 तरह के और मतलब के आधार पर 8 तरह के। यही है हिंदी वाक्यों का पूरा नक्शा। तो अब ब्लूप्रिंट तो मिल गया है। सवाल बस ये है कि इससे सबसे पहले क्या बनाया जाएगा। इस नई समझ के साथ कुछ बोलकर देखिए, कुछ लिखकर देखिए, क्योंकि संभावनाएं अब वाकई अनंत हैं।